बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायमंड पाउडर इमरान सीरीज, मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज लॉर्ड बग्स चौंक कर सीधे हुए। यस कम इन, उन्होंने कहा तो दरवाज़ा खुला और उनकी इकलौती बेटी एनाबेल अंदर दाखिल हुई। क्या बात है बेटी, तुम उदास दिखाई दे रही हो, खैरियत तो है ना? लॉर्ड बग्स ने तशवीश भरे लहजे में कहा। डैडी, मुझे अपनी हवेली और अपना वतन बेहद याद आता है। यहाँ क्रीमिया में मेरा दिल नहीं लगता। आप वापस क्यों नहीं जाते? एनाबेल ने लॉर्ड बग्स के सामने कुर्सी पर बैठते हुए इंतहाई अफसरदा से लहजे में कहा। मत याद दिलाओ मुझे ये बात। तुम्हें क्या मालूम कि मेरा अपना क्या हाल है। मेरी हालत यहाँ बिल्कुल ऐसी है जैसे मछली की पानी से बाहर होती है। लेकिन क्या करूं, जिंदगी बचाने के लिए मुझे मजबूरन यहाँ रहना पड़ रहा है। भूल जाओ अब आयरलैंड को, लॉर्ड बग्स ने अफसरदगी भरे लहजे में कहा। तो एनाबेल की आंखों से बेख्तियार आंसू निकलने लगे। डैडी, मरना तो एक ही बार है ना? मैं यहाँ नहीं, अपने वतन में मरना चाहती हूँ। आप मुझे वहां पर ले चले, एनाबेल ने कहा। कैसे ले जाऊं तुम्हें बेटी? वो तुम्हारे लिए अब मक्तल बन चुका है। रेड सिंडिकेट के भेड़िए हमें एक लम्हे के लिए भी जिंदा ना छोड़ेंगे। पहले भी हम बमुश्किल अपनी जानें बचाकर वहां से निकले हैं। मुझे अपनी जिंदगी की तो परवाह नहीं, लेकिन मैं बहरहाल अपने हाथों तुम्हें यकीनी मौत के हवाले नहीं कर सकता, लॉर्ड बग्स ने कहा। आप प्राइम मिनिस्टर से बात करें, अंकल लॉर्ड जेफरसन से बात करें। आखिर वो लोग क्यों इन भेड़ियों को नहीं रोक सकते? एनाबेल ने होठ छुपाते हुए कहा। अब क्या बात बताऊं तुम्हें, इस सिंडिकेट का जाल ना सिर्फ आयरलैंड बल्कि ग्रेटलैंड तक फैला हुआ है। इन लोगों ने ऑक्टोपस की तरह पंजे फैलाए हुए हैं। सरकारी एजेंसियां इनकी मुलाजिम हैं, तमाम आला तरीन अफसर इनके रुकन हैं। अब तुम बताओ कि अकेले प्राइम मिनिस्टर और अकेले लॉर्ड जेफरसन क्या कर लेंगे? वो ज़्यादा से ज़्यादा चंद अफराद को पकड़ लेंगे, लेकिन क्या इससे सिंडिकेट ख़त्म हो जाएगा? नहीं बेटी, ये नासूर है, इसका खात्मा नामुमकिन है, लॉर्ड बग्स ने जवाब देते हुए कहा। आपने ख्वाह इस पाउडर से हीरे बनाकर अजाब मोल ले लिया। आप इसे हुकूमत के हवाले कर देते, कम अज कम इस तरह हमारी जानें तो बच जाती, एनाबेल ने कहा। तो लॉर्ड बग्स ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। अब क्या बताऊं, मैं तो खुद इस लम्हे को पछता रहा हूं, लेकिन अब क्या कर सकता हूं। अब तो जो होना था सो हो गया। मेरा मकसद तो नेक था, मैं तो पूरी दुनिया के माजूरों और बीमारों की फलाह बहबूद के लिए सोच रहा था, लेकिन इन भेड़ियों ने मुझे और तुम्हें अपनी लपेट में ले लिया, लॉर्ड बग्स ने कहा। और फिर से पहले कि इनके दरमियान मजीद कोई बात होती, एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में कॉर्डलेस फोन पीस मौजूद था। आपकी कॉल है जनाब, आयरलैंड से आपके स्टेट मैनेजर जॉनसन साहब बात करना चाहते हैं, मुलाजिम ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और फोन पीस लॉर्ड साहब के हाथ में दे दिया। हेलो, लॉर्ड बग्स ने कहा। वो समझ गए थे कि जागीर का कोई मसला होगा जिसके लिए स्टेट मैनेजर बात करना चाहता होगा। जॉनसन बोल रहा हूँ लॉर्ड साहब, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जनाब। दूसरी तरफ से स्टेट मैनेजर जॉनसन की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी। तो लॉर्ड साहब बेख्तियार चौंक पड़े। खुशखबरी? क्या मतलब? खुलकर बात करो, लॉर्ड साहब ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो एनाबेल भी चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। जनाब, आयरलैंड और ग्रेटलैंड दोनों मुल्कों में रेड सिंडिकेट के खिलाफ हुकूमत ने इंतहाई भरपूर एक्शन किया है। बाकायदा फौज इस्तेमाल की गई है और जनाब, रेड सिंडिकेट के तमाम बड़े गिरफ्तार हो चुके हैं और उनका कोर्ट मार्शल करके ने मौत की सज़ा दी गई है। और जनाब, इस सज़ा पर लोगों के सामने अमल दरामद किया गया है। उसके साथ साथ जनाब, एक और हैरत अंगेज़ बात भी हुई है कि आयरलैंड में रेड सिंडिकेट के जितने भी होटल, क्लब, जुए खाने और अड्डे थे, इन सब में अचानक एक ही वक्त में बम ब्लास्ट हुए हैं और ये सारे अड्डे तबाह हो गए हैं। सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में जुराइम पेशा अफराद मारे जा चुके हैं। उसके बाद पुलिस ने बाकायदा सख्त और तेज़ तरीन एक्शन लेते हुए बड़े तो क्या, छोटे से छोटे रेड सिंडिकेट के जुराइम पेशा आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूरे आयरलैंड में लोग इस खौफनाक सिंडिकेट के इस तरह भरपूर खात्मे पर जश्न मना रहे हैं। जनाब, अब आप वापस आ सकते हैं, मैनेजर ने कहा। तो लॉर्ड बग्स के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो? कहीं तुमने ज्यादा शराब तो नहीं पी ली? लॉर्ड बग्स ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उन्हें जॉनसन की जहनी हालत पर शक हो। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ जनाब, आप मुझे जानते तो हैं कि मैंने कभी गलत बात नहीं की। आप चाहें तो आयरलैंड के किसी अखबार के एडिटर को फ़ोन करके मालूम कर लें।
या एक्रीमियन लाइब्रेरी से पिछले 4-5 रोज के अखबार मंगवा कर देख लें। सब कुछ अखबारात में छप चुका है, जॉनसन ने कहा। ओह ओह, वेरी गुड, रियली वेरी गुड। ये तो वाकई मेरे और मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, थैंक गॉड। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आखिर ये सब कैसे हो सकता है? लॉर्ड बग्स ने कहा। ये तो मुझे मालूम नहीं है। वैसे अखबारात में बताया गया है कि चीफ सेक्रेटरी लॉर्ड जेफरसन इस सारी कार्रवाई के पीछे रहे हैं और उन्होंने अपनी निगरानी में ये मिलिट्री ऑपरेशन कराया है, जॉनसन ने कहा। ओह अच्छा, फिर हम आ रहे हैं, आज ही आ रहे हैं, लॉर्ड बग्स ने कहा और फोन ऑफ कर दिया। क्या हुआ डैडी, मुझे भी तो बताएं, एनाबेल ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो लॉर्ड बग्स ने जॉनसन की बताई हुई तफसील दोहरा दी। तो एनाबेल के चेहरे पर भी बेपनाह मुसरत के तासुरात उभर आए। मैं लॉर्ड जेफरसन से बात तो कर लूं, तब मुझे यकीन आएगा, वरना मुझे वाकई अब तक यकीन नहीं आ रहा कि आखिर ये नामुमकिन मुमकिन कैसे हो गया। लॉर्ड बग्स ने कहा और फोन का बटन ऑन करके उन्होंने तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। यस, चीफ सेक्रेटरी हाउस, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मैं क्रीमिया से लॉर्ड बग्स बोल रहा हूँ। लॉर्ड जेफरसन से बात करनी है इस वक्त, वो यकीनन यहीं रिहाइशगाह पर ही होंगे, लॉर्ड बग्स ने कहा। सॉरी सर, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस गए हुए हैं। रेड सिंडिकेट के सिलसिले में वहां कोई खास मीटिंग है, दूसरी तरफ से इस बार मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। क्या रेड सिंडिकेट के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? लॉर्ड बग्स ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। यस सर, रेड सिंडिकेट को मुकम्मल तौर पर क्रश कर दिया गया है, इंतहाई जबरदस्त एक्शन लिया गया है उनके खिलाफ, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, थैंक यू, लॉर्ड बग्स ने कहा और फोन ऑफ कर दिया। खुदा ने तुम्हारी दुआ सुन ली है बेटी, अब हमने वापसी की तैयारी करनी है। हम आज ही चार्टर तैयारी के जरिए वापस जाएंगे, लॉर्ड बग्स ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तो एनाबेल बेख्तियार उछलकर खड़ी हो गई। आपकी बात सुनकर डैडी मुझे यूं लगता है जैसे मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो, एनाबेल ने मुस्कुराते हुए कहा। और लॉर्ड बग्स इसे मुस्कुराते हुए और खुश देखकर खुद भी खुशी से निहाल हो गए। सफेद रंग और नए मॉडल की कार खासी तेज रफ्तारी से सेक्रेटरीट की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर टाइगर था, जबकि साइड सीट पर इमरान बैठा हुआ था। उकबी सीट पर जोसेफ और जवाना मौजूद थे। वो सब अपनी असल शक्लों में मौजूद थे। बॉस, अब लॉर्ड जेफरसन से मुलाकात की कोई खास वजह है? अब तो मिशन हर लिहाज से मुकम्मल हो चुका है, टाइगर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। अभी कहाँ मुकम्मल हुआ है, अभी तो इसकी तकमील में बहुत से मरहले रहते हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो टाइगर के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। वो कौन से मरहले हैं बॉस? रेड सिंडिकेट मुकम्मल तौर पर क्रश हो चुका है, डायमंड पाउडर आपकी तहवील में आ चुका है, इस मिशन में बाकी क्या रह गया? टाइगर ने हैरान होकर पूछा। तो इमरान बे इख्तियार मुस्कुरा दिया। डायमंड पाउडर असल में लॉर्ड बग्स की मलकियत है, रेड सिंडिकेट ने इसे नाजायज तौर पर हासिल किया था, इसलिए असूलन कानूनन और इखलाकन हक बा हकदार होना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो टाइगर चौंक पड़ा। तो क्या आप ये पाउडर वापस कर देंगे? टाइगर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे इसे यकीन हो कि इमरान इसका जवाब नफी ही में देगा। ये सारी भाग दौड़ इसीलिए तो की है कि जो चीज़ जिसकी मलकियत है इसे वापस दिलाई जाए, इमरान ने बड़े बेनियाजाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। लेकिन बॉस, वो तो इससे हीरे बना देंगे, जबकि आपके बकौल इस पर रिसर्च होनी चाहिए थी, टाइगर ने बहस जारी रखते हुए कहा। यह मालिक की मर्जी है कि वो अपनी मलकियत का जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे, हम ज़्यादा से ज़्यादा मशवरा दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इमरान ने जवाब दिया। तो टाइगर होंठ भेजकर खामोश हो गया। लेकिन मास्टर, आप लॉर्ड बग्स की बजाय चीफ सेक्रेटरी के पास जा रहे हैं, क्या आप ये पाउडर उनके हवाले करेंगे? उकबी सीट पर बैठे हुए जवाना ने कहा। नहीं, ये तो मैंने लॉर्ड बग्स ही के हवाले करना है, चीफ सेक्रेटरी तो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, इनके हवाले ये पाउडर करने का मतलब बकरी को शेर की तहवील में देने के मुतरादिफ है, इमरान ने जवाब दिया। लॉर्ड बग्स तो अक्रीमिया चले गए हैं, क्या आप वहां जाएंगे? टाइगर ने कहा। मेरी इनके स्टेट मैनेजर से फोन पर बात हुई है, वो आज अक्रीमिया से वापस आयरलैंड पहुंच गए हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो बॉस, फिर तो मैं वाकई वहीं जाना चाहिए था, टाइगर ने कहा। हम अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, इमरान ने कहा। तो टाइगर के साथ साथ उकबी सीट पर बैठा हुआ जवाना भी बेख्तियार चौंक पड़ा, जबकि जोसेफ इस तरह बेनियाजाना अंदाज में बैठा हुआ था जैसे इसे किसी बात से कोई दिलचस्पी ही ना हो। गिरफ्तारी देने? क्या मतलब? टाइगर ने हैरान होकर पूछा। लॉर्ड जेफरसन साहब को इत्तला मिल गई है
कि तुम तीनों ने आयरलैंड में रेड सिंडिकेट के 150 से ज्यादा अड्डों में इंतहाई ताकतवर वायरलेस बम नस्ब करके इन्हें तबाह कर दिया है, जिससे सैकड़ों मुजरिम हलाक हो गए हैं और लॉर्ड जेफरसन के मुताबिक ये गैर कानूनी कार्रवाई है। इसलिए इनके सेक्रेटरी का फोन आया था कि लॉर्ड साहब ने हमें तलब किया है ताकि हम इन्हें इन पर अपनी बेगुनाही साबित कर सकें, वरना वो हमारी गिरफ्तारी के अहकाम सादर कर देंगे और फिर हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा और इसके बाद हम पर बाकायदा मुकदमा चलेगा और हजारों आदमियों के कत्ल के इल्जाम में हमें इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा और फिर या तो सरकारी खर्च पर हमारी लाशें यहीं आयरलैंड में दफन कर दी जाएंगी, या अगर इन्हें ज्यादा ही तरस आ गया तो हमारी लाशें वापस पाकिस्तान भेजी जा सकती हैं। इमरान ने जवाब दिया। लेकिन जो लोग हलाक हुए हैं वो तो मुजरिम थे, टैगर ने कहा। लॉर्ड जेफरसन के नजदीक वो भी इंसान थे, इमरान ने जवाब दिया तो टैगर ने होंठ खींच लिए। मैंने इस लॉर्ड की गर्दन तोड़ दूंगा, जोआना ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। और जोसेफ, तुम्हारा क्या रद्देमल है? इमरान ने गर्दन मोड़कर खामोश बैठे हुए जोसेफ से कहा। किस बारे में बॉस? जोसेफ ने हैरान होकर पूछा। लॉर्ड जेफरसन के बारे में। जोआना तो कह रहा है कि वो इनकी गर्दन तोड़ देगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो आपके हुक्म का पाबंद हूं बॉस, मैं किसी लॉर्ड वगैरह को नहीं जानता। आप कहेंगे तो खामोशी से इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठ जाऊंगा और अगर आप हुक्म देंगे तो लॉर्ड जेफरसन के टुकड़े उड़ाकर रख दूंगा, जोसेफ ने इसी तरह बेनियाजाना लहजे में कहा। तो इमरान बे इख्तियार हंस पड़ा। तुमने जोसेफ का रद्द-ए-अमल सुन लिया जोआना? इमरान ने जोआना से मुखातिब होकर कहा। जोसेफ से मैं नहीं मिल सकता मास्टर, जोसेफ ने तो अपने जज्बात तक को आपके ताबे कर रखा है, जोआना ने जवाब दिया। और इमरान इसकी बात सुनकर बे इख्तियार हंस पड़ा। इसीलिए में टैगर ने कार सेक्रेटरीट के कंपाउंड गेट में मोड़ी और इसे पार्किंग की तरफ लेकर गया। पार्किंग में कार रोककर वो सब कार से उतरे और फिर इमरान की रहनुमाई में वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस बिल्डिंग की सबसे बालाई मंजिल पर था। थोड़ी देर बाद इमरान अपने साथियों समेत बालाई मंजिल पर पहुंच गया। यस सर, इस्तकबालिया लड़की ने इनसे मुखातिब होकर कहा, क्योंकि सेक्रेटरीट के ऑफिस में किसी को खुसूसी इजाजत के बगैर दाखिले की इजाजत ना थी। आप यकीनन अभी तक मिस हैं, मेरा मतलब है गैर शादीशुदा हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो लड़की बे इख्तियार चौंक पड़ी। जी हाँ, मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? लड़की के लहजे में बेहद हैरत थी। ऐसी सूरत में आपको लफ्ज यस का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि 3 बार यस कह देने से मुखातिब आपका खावंद भी बन सकता है, इमरान ने कहा। तो लड़की बे इख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर आप तैयार हों तो मैं 10 बार यस कह सकती हूँ, लड़की ने बड़े बेबाकाना लहजे में कहा। काश यही बात आप मेरे बॉडीगार्ड्स की अदम मौजूदगी में करती तो मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता। लेकिन मजबूरी यह है कि मेरे बॉडीगार्ड कौमी जिन्नात से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरी वालदा ने इन्हें मेरा बॉडीगार्ड भी इसलिए बनाया है कि किसी के 3 बार कहने की नौबत ही ना आ सके, इमरान ने बड़े मायूसाना लहजे में कहा। तो लड़की एक बार फिर हंस पड़ी। अरे इमरान साहब, आप यहाँ क्यों रुक गए हैं? चीफ सेक्रेटरी साहब आपके इंतहाई शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। अचानक एक नौजवान ने इस्तकबालिया के अंदरूनी दरवाजे से कमरे में दाखिल होते ही चौंक कर इमरान को देखते हुए कहा। मिसेस इस्तकबालिया 3 बार यस कहने के मूड में हैं और मेरे बॉडीगार्ड ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए अगर आप मेरी जगह ले लें तो चलो, इनका शौक भी पूरा हो जाएगा और इनकी जान भी बच जाएगी, इमरान ने जवाब दिया। तो नौजवान चौंक पड़ा। क्या मतलब सर? नौजवान ने, जो लॉर्ड जेफरसन का चीफ सुपरिटेंडेंट था और चूंकि इमरान रेड सिंडिकेट के ऑपरेशन के सिलसिले में कई बार लॉर्ड जेफरसन से मिल चुका था, इसलिए सुपरिटेंडेंट मार्क से भी मुलाकात रही थी। यही वजह थी कि इसने इमरान को देखते ही पहचान लिया था और सुपरिटेंडेंट मार्क के पूछने पर जब इमरान ने तफसील बताई तो मार्क बे इख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। मिस लासी, क्या ख्याल है? क्या आप वाकई 3 बार यस कहने के मूड में हैं? सुपरिटेंडेंट मार्क ने हंसते हुए इस्तकबालिया लड़की से कहा। तुमसे तो नहीं कह सकती मार्क, तुम्हारी बीवी तो बड़ी जल्लाद किस्म की है, वो तो मुझे गोलियों से छलनी कर डालेगी, लासी ने जवाब दिया। और मार्क के चेहरे पर बेइख्तियार शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। आइए जनाब, आप छोड़ें इन बातों को और आइए, साहब आपके शिद्दत से मुंतज़िर हैं, इससे लासी की बात का जवाब देने की बजाय इमरान से कहा और साथ ही इसने आगे बढ़कर खुद ही दरवाजे से रुकावट अंदर से हटा दी जिससे रास्ता बंद किया गया था। इसलिए मैंने पहचान लिया था कि आप मिस हैं, मिसेज नहीं, क्योंकि मिसेज होने के बाद खातून को यस की बजाय नो कहने की आदत पड़ जाती है,
इमरान ने मुस्कुराते हुए लासी से कहा और फिर तेजी से इस कदम उठाता हुआ आगे बढ़ गया। मार्क भी तेजी से उनके पीछे चल पड़ा। इमरान साहब, लॉर्ड साहब इस वक्त बेहद गुस्से में हैं, इसलिए प्लीज आप इनसे कोई मजाकिया बात ना करें, वरना इनका ब्लड प्रेशर इस कदर हाई हो सकता है कि। मार्क ने जल्दी से इमरान के करीब होकर चलते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा कि वो हाई स्कूल का इम्तिहान पास कर लेंगे, यही कहना चाहते हो ना? चलो अच्छा है, आयरलैंड के चीफ सेक्रेटरी को कम से कम इतना तो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। इमरान ने इसकी बात को काटते हुए कहा तो मार्क पे इख्तियार हंस पड़ा। मुझे मालूम है कि आप बाज नहीं आएंगे, इसलिए मैं डॉक्टर को कॉल करके बुलवा लूंगा, मार्क ने कहा। लेडी डॉक्टर को बुलाना? अभी लॉर्ड जेफरसन इतने भी बूढ़े नहीं हुए कि डॉक्टर और लेडी डॉक्टर के दरमियान फर्क को महसूस ना कर सकें, इमरान ने कहा तो मार्क पे इख्तियार हंस पड़ा। इस दौरान इमरान चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के दरवाजे के सामने पहुंच गया था। बाहर बैठे हुए चपरासी ने उठकर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। लॉर्ड साहब से कहो कि मुल्जिम अंदर आने की इजाजत चाहते हैं, इमरान ने चपरासी से कहा। लॉर्ड साहब आपके मुंतजिर हैं जनाब, तशरीफ ले जाइए, चपरासी ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही इसने दरवाजे को धकेल कर खोल दिया। गुज़िश्ता 4 दिनों में ही इमरान की तबीयत से यहाँ का सारा अमला बखूबी तौर पर वाकिफ हो चुका था, क्योंकि इन्हीं 4 दिनों में इमरान को रेड सिंडिकेट के सिलसिले में होने वाली मीटिंग्स में शिरकत करने के लिए बार बार यहाँ आना पड़ा था। क्या हम अंदर आ सकते हैं? इमरान ने कमरे में दाखिल होकर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा। लॉर्ड जेफरसन सर से गंजे थे, अलबत्ता सर के गिर्द घुंघरियाले बालों की झालर सी थी। वैसे बहैसियत मजमूई वो खासी बारूब शख्सियत के मालिक थे। आओ, मैं तुम्हारा ही मुंतजिर था, लॉर्ड जेफरसन ने खुश्क लहजे में कहा। बेहद शुक्रिया जनाब। वैसे आयरलैंड का यह असूल अच्छा है कि अदालत मुल्जिमों का इंतजार करती है, वरना हमारे पाकिस्तान में तो बेचारे मुल्जिम अदालत का मुंह देखने के इंतजार में बूढ़े हो जाते हैं, इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा और फिर सलाम करके वो मेज की साइड पर मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। ये मेरे साथी हैं, टाइगर, जोसेफ और जोआना, इमरान ने अपने साथियों का तारुफ कराते हुए कहा। आप लोग भी बैठ जाएं, लॉर्ड जेफरसन ने खुश्क लहजे में कहा। तो टाइगर, जोसेफ और जोआना भी कुर्सियों पर बैठ गए। जी फरमाइए, सुना है कि आपने हमारी गिरफ्तारी के ख्वाहिशमंद हैं। अगर ऐसी बात है तो हम हाजिर हैं, इमरान ने यकलख्त इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मुझे रिपोर्ट दी गई है कि तुमने और तुम्हारे साथियों ने रेड सिंडिकेट के तमाम अड्डों में वायरलेस बम नस्ब कर दिए थे, जिनके फटने से सैकड़ों आदमी मर गए हैं। क्या ये बात वाकई दुरुस्त है? लॉर्ड जेफरसन ने खुश्क, सख्त और इंतहाई खुरदरे लहजे में कहा। जी हाँ, बम मेरे साथियों ने नस्ब किए थे और वो फटे, और इनसे हजारों नहीं तो सैकड़ों मुजरिम बहरहाल मर गए। इमरान का लहजा भी खुश्क था। तुम्हें मालूम है कि ऐसा करना गैर कानूनी है। किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो दूसरों को इस तरह हलाक कर दे। आयरलैंड तो क्या पूरी दुनिया का यही कानून है कि किसी को बगैर मुकदमा चलाए और सफाई का मौका दिए बगैर मौत की सजा नहीं दी जा सकती, और ऐसा करना कत्ल है। इस कत्ल की सजा मौत है। और ये भी तुम्हें मालूम है कि मैंने जिंदगी भर कभी असूलों पर समझौता नहीं किया, और ना ही मैं अब करूंगा। ये दुरुस्त है कि तुमने रेड सिंडिकेट के खिलाफ मुझे सबूत मुहैया किए, और तुम्हारी वजह से मैंने फौज के जरिए रेड सिंडिकेट के बड़े मुजरिमों को गिरफ्तार किया, और फिर इन पर खुसूसी अदालत में मुकदमे चलाए गए, और इनके जुराइम साबित होने पर इन्हें मौत की सजा सुना दी गई। लेकिन तुमने और तुम्हारे साथियों ने खुद कानून अपने हाथ में लेकर इंतहाई भयानक जुर्म किया है। इससे मजबूरी है अली इमरान, तुम और तुम्हारे साथियों पर बहरहाल मुकदमा चलेगा, और फिर अदालत जो फैसला चाहे करे। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। लॉर्ड जेफरसन का लहजा और ज्यादा खुश्क हो गया था। आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि ये बम हमने ही फायर किए थे? इमरान ने कहा। तुमने मेरे सामने इकरार किया है, और अब कानूनन मुझ पर यह लाजिम है कि मैं इस बात की गवाही दूं, लॉर्ड जेफरसन ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। आप बेशक गवाही दें, मैं आपको रोक नहीं सकता, लेकिन आप सच्ची गवाही दें। मैंने तो आपको बताया है कि बम मेरे साथियों ने नस्ब किए थे। असल मुजरिम तो वो है जिसने ये बम फायर किए, क्योंकि जब तक बम फायर ना हो तबाही नहीं हो सकती और मुजरिम नहीं बढ़ सकते, इमरान ने जवाब दिया। तुम्हारा मतलब है कि बम तुमने और तुम्हारे साथियों ने नस्ब किए, लेकिन इन्हें फायर किसी और ने किया? वो कौन है? लॉर्ड जेफरसन ने हैरान होते हुए कहा। जी हाँ, ये मुबारक काम प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने हाथों से सरअंजाम दिया है। आप बेशक उनसे पूछ लें, इमरान ने जवाब दिया तो लॉर्ड जेफरसन बेख्तियार उछल पड़े। उनके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? लॉर्ड जेफरसन ने जवाब दिया।
आप बेशक प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ोन करके उनसे पूछ लें। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो लॉर्ड जेफरसन ने रिसीवर उठा लिया। प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कराओ, जहां भी वो हों, लॉर्ड जेफरसन ने तहकमाना लहजे में कहा और रिसीवर वापस रख दिया। इसमें लाउडर का बटन मौजूद है, उसे प्रेस कर दें ताकि हम भी आपके और प्राइम मिनिस्टर साहब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हो सकें, इमरान ने कहा। इसीलिए मैं फ़ोन की घंटी बज उठी और लॉर्ड जेफरसन ने रिसीवर उठाकर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। यस, लॉर्ड जेफरसन ने कहा। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर लाइन पर मौजूद हैं जनाब। दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ये लॉर्ड जेफरसन की पीए की आवाज़ थी। हेलो, जेफरसन बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कराओ, लॉर्ड जेफरसन ने तेज़ लहजे में कहा। होल्ड ऑन करें जनाब। दूसरी तरफ से एक मौदबाना आवाज़ सुनाई दी। हेलो, चंद लम्हों बाद एक भारी और बावकार सी आवाज़ सुनाई दी और इमरान पहचान गया कि ये आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ है। जेफरसन बोल रहा हूँ जनाब, आपसे एक अहम और ज़रूरी मसले के बारे में मालूमात हासिल करना थी जनाब, लॉर्ड जेफरसन ने इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा। खुलकर बात करें लॉर्ड जेफरसन, आप क्या कहना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा। और लॉर्ड जेफरसन ने रेड सिंडिकेट के अड्डों और बम नस्ब होने, इनकी तबाही और सैकड़ों मुजरिमों की मौत के साथ साथ इमरान के साथ होने वाली गुफ्तगू दोहरा दी। ख़ास तौर पर यह बात कि बम प्राइम मिनिस्टर साहब ने फायर किए थे। इमरान आयरलैंड का मोहसिन है लॉर्ड जेफरसन, उसने आयरलैंड के अवाम को खौफनाक मुजरिमों के शिकंजे से निकाला है। आपको इसकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए था। वैसे काश इमरान जैसे एक भी नौजवान आयरलैंड में होता तो नौबत यहाँ तक ना पहुँच सकती थी कि आप जैसे असूल और कानून पसंद चीफ सेक्रेटरी होने के बावजूद यहाँ के लोग इन खौफनाक मुजरिमों के हाथों इस तरह कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहते, लोगों की इज्जतें, जानें और इनके माल इस तरह यरगमाल ना बनाए जाते। आपने खुद देख लिया है कि रेड सिंडिकेट के जिन बड़े बड़े मुजरिमों को आपने गिरफ्तार किया है वो कौन लोग थे, लेकिन आप क्या करते रहे। आपको अच्छी तरह मालूम है कि मेरे पास मुजरिमों के खिलाफ खुसूसी एक्शन लेने के लिए इंतहाई वसी इख्तियारात हैं और ये इख्तियारात मुझे आयरलैंड की पार्लियामेंट ने दिए हैं। जब इमरान ने मुझे बताया कि जब तक रेड सिंडिकेट के खुसूसी अड्डे तबाह नहीं किए जाएंगे, इस वक्त तक सिर्फ चंद ऊपर के लोग पकड़ लेने से रेड सिंडिकेट का खात्मा नहीं हो सका। इन गिरफ्तार होने वालों की जगह दूसरे लोग ले लेंगे और अगर इन अड्डों पर पकड़ धकड़ की गई तो मुजरिम अंडरग्राउंड हो जाएंगे। इसके अलावा जब तक ये अड्डे तबाह नहीं होंगे, मुजरिमों को इस बात का एहसास नहीं होगा कि कानून वाकई सबसे बालातर है और अवाम पर छाई हुई रेड सिंडिकेट की दहशत भी दूर नहीं होगी। चुनाचा मैंने अपने खुसूसी इख्तियारात से काम लेते हुए इमरान की तजवीज़ मंजूर कर ली, जिस पर इमरान ने अपने साथियों की मदद से इन तमाम मुजरिमों के अड्डों में बम नस्ब किए और मैं इमरान का मशकूर हूँ कि उसने ये अच्छा काम मेरे हाथों से कराया और इस तरह कानून की बरतरी पूरे मुल्क के अवाम पर साबित हो गई। लॉर्ड जेफरसन, मेरा ख्याल था कि आप मुझे बाकायदा तजवीज़ देंगे कि इमरान को आयरलैंड का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाए, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपने बजाय इमरान और इसके साथियों की अजमत को समझने के उन्हें गिरफ्तार करने और सजा देने की धमकियां देना शुरू कर दी। मुझे आपसे कम से कम इसकी उम्मीद ना थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉर्ड जेफरसन को वाकई बुरी तरह झाड़ पिला दी और लॉर्ड जेफरसन के चेहरे पर इंतहाई शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए थे। आई एम सॉरी सर, वाकई मुझे वैसे ही करना चाहिए था जैसे आपने फरमाया है। मैं इमरान और इसके साथियों से बाकायदा माफ़ी मांगूंगा, लॉर्ड जेफरसन ने कहा। यही आपकी अजमत है लॉर्ड जेफरसन, जिसकी वजह से आपकी इज्जत सबके दिलों में है कि आप अपनी गलती का जवाब तलाश करने की बजाय इसका बरमला और फौरन एतराफ़ कर लेते हैं। आप मेरी तरफ से इमरान और इसके साथियों को दावत दे दें कि वो आज रात मेरे साथ डिनर करें और ये दावत मैं ज़ाती हैसियत से दे रहा हूँ। गुड बाय। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो लॉर्ड जेफरसन ने तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। आई एम सॉरी इमरान, लॉर्ड जेफरसन ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। आपने ऐसी कोई गलती नहीं की अंकल कि आपको सॉरी कहना पड़े। आपने कानून और असूल की बात की है और मुझे आपकी बात सुनकर दिली मुसरत हुई है। जब तक आप जैसे असूल और कानून पसंद लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, ये दुनिया बहरहाल मुकम्मल तबाही से बची रहेगी। पाक एशिया के सेक्रेटरी सर सुल्तान और मेरे डैडी भी आपकी तरह सोचने वाले हैं। इस तजर्बे की वजह से मैंने पहले ही हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर अपने बचाव का बंदोबस्त कर लिया था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो लॉर्ड जेफरसन बेइख्तियार हंस पड़े। मैंने सॉरी इसलिए नहीं कहा कि मैंने तुमसे असूल और कानून की बात करके कोई गलती की है, बल्कि मैंने सॉरी इसलिए कहा है कि मुझसे ये गलती ज़रूर हुई है कि मुझे पहले ये सोच लेना चाहिए था
कि तुम जैसे शैतान ने लामहला कोई ना कोई डिफेंस कर रखा होगा। लॉर्ड जेफरसन ने कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस दिया। आखिर आपका ही भतीजा हूं अंकल। इमरान ने कहा तो लॉर्ड जेफरसन जैसे बुधबार आदमी भी बेइख्तियार खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर हो गए, क्योंकि जाहिर है कि अब इतनी सी बात तो वो भी समझ सकते थे कि उन्होंने इमरान को शैतान कहा है, तो शैतान का अंकल कौन हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब की दावत तुमने सुन ली है, आज डिनर में तुमने ज़रूर शरीक होना है, लॉर्ड जेफरसन ने कहा। प्राइम मिनिस्टर साहब वाकई बेहद ज़हीन आदमी हैं। हालांकि इनसे मेरी सिर्फ 3 मुलाकातें हुई हैं, लेकिन वो मेरे मिजाज को समझ गए हैं। उन्हें मालूम था कि मैं सरकारी दावतों में शामिल नहीं होऊंगा, इसलिए उन्होंने ज़्यादा दावत की बात की है। लेकिन अब आप मेरे साथ लॉर्ड बर्ग्स के पास चलें। मैं चाहता हूँ कि किसी मोतबर और मोअज़्ज़िज़ गवाह को अपने साथ लेकर जाऊँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। गवाह? क्या मतलब? लॉर्ड जेफरसन ने हैरान होकर पूछा। आप वहाँ चलेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और लॉर्ड जेफरसन ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर तकरीबन 2 घंटों बाद 2 कारें लॉर्ड बर्ग्स की हवेली में दाखिल हो रही थीं, जिनमें से एक कार में लॉर्ड जेफरसन के साथ इमरान मौजूद था, जबकि दूसरी कार में टाइगर, जोसेफ और जवाना थे। लॉर्ड बर्ग्स को चूंकि लॉर्ड जेफरसन ने रवानगी से पहले फ़ोन पर अपनी आमद की इत्तला दे दी थी, इसलिए जैसे इनकी कारें पोर्च में जाकर रुकी, लॉर्ड बर्ग्स अपनी बेटी एनाबेल के हमरा इनके इस्तकबाल के लिए वहां पहुंच गए। अरे इमरान, तुम खैरियत? तुम्हारी आमद कैसे हुई? लॉर्ड बर्ग्स ने इमरान को देखकर हैरत भरे लहजे में कहा। मैं भला आपसे मिले बगैर कैसे वापस जा सकता था, वरना अम्मा भी की बजाय इस बार मुझे डैडी से जूते खाने पड़ते, और अम्मा भी की जूतियों से तो मेरे दिमाग के खुलिये ज़्यादा रोशन हो जाते हैं, और जबकि डैडी के जूतों से पहले से रोशन खुलिये भी बुझ जाते हैं। इमरान ने मुसाफा करते हुए जवाब दिया। तो लॉर्ड बर्ग्स और लॉर्ड जेफरसन दोनों बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े, और फिर वो शानदार अंदाज में सजे हुए ड्राइंग रूम में आ गए। लेकिन टाइगर, जोसेफ और जवाना तीनों बाहर ही रुक गए थे। अरे ये मेरे साथियों को क्या हो गया, वो बाहर क्यों रुक गए हैं? इमरान ने चौंक कर कहा, और फिर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगा था कि एनाबेल उठकर खड़ी हुई। आप बैठिए इमरान साहब, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ, एनाबेल ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गई। चंद लम्हों बाद ही वो वापस आई। इमरान साहब, उनका कहना है कि वो लॉन में बैठेंगे, चुनाचे मैंने मुलाजिम को कह दिया कि वो इन्हें वहीं सर्व कर दे, एनाबेल ने वापस आकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। वो समझ गया था कि टाइगर, जोसेफ और जवाना ने बोरियत से बचने के लिए बाहर रहने की तजवीज़ दी होगी। लॉर्ड जेफरसन, आपने आयरलैंड पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि इस रेड सिंडिकेट को क्रश कर दिया है। आपने जहाँ आयरलैंड के तमाम रहने वालों पर एहसान किया है, वहाँ ख़ासतौर पर मुझ पर और मेरी बेटी पर भी एहसान किया है। अगर रेड सिंडिकेट इस तरह क्रश ना होता तो मैं और मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी में आयरलैंड वापस ना आ सकते थे, लॉर्ड बर्ग्स ने लॉर्ड जेफरसन से मुखातिब होकर कहा। आप यहाँ से क्यों गए थे? लॉर्ड जेफरसन ने कहा। रेड सिंडिकेट के लोग मुझे और मेरी बेटी को कत्ल करने के दर पे हो गए थे, इसलिए इमरान ने मुझे फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाने का मशवरा दिया और मैं चला गया, लॉर्ड बर्ग्स ने कहा। आप चार्टर तैयारे से एक्रीमिया के लिए रवाना हुए थे, लेकिन फिर आप फर्स्ट स्टॉप पर ही उतर गए और होटल में जाकर ठहर गए। इसकी क्या वजह थी लॉर्ड बर्ग्स? इमरान ने कहा। तो लॉर्ड बर्ग्स और इसकी बेटी एनाबेल दोनों बेइख्तियार चौंक पड़े। इन दोनों के चेहरों पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। लॉर्ड जेफरसन भी हैरत भरी नजरों से इमरान को देखने लगे। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? क्या तुम वहां होटल में थे? लॉर्ड बर्ग्स ने इंतहाई हैरत भरी लहजे में कहा। जी नहीं, सरकारी एजेंसी ट्रोजन का चीफ डिक्सन, जो आपसे असल पाउडर वाला डब्बा लेकर गया था, उसने एक्रीमिया में अपने एजेंट रॉबर्ट को कॉल कर दी थी। उसे शायद ये इत्तला मिल गई थी कि आप एनाबेल के साथ एक्रीमिया चार्टर तैयारी पर रवाना हो गए हैं। उसने रॉबर्ट को हुक्म दे दिया था कि जैसे ही आपका तैयारा एक्रीमिया पहुंचे, आपको और नाबिल दोनों को गोलियों से उड़ा दिया जाए। अब ये दूसरी बात है कि आप किसी वजह से रास्ते में रुक गए, तो इस रॉबर्ट ने डिक्सन को कॉल करके इससे पूछा कि क्या आपका खात्मा वहीं रास्ते में कर दिया जाए, यह लाजमन ये काम एक्रीमिया ही में करना है। अब ये और बात है कि इस वक्त मैं डिक्सन को काबू कर चुका था, इसलिए ये कॉल मैंने अटेंड कर ली और फिर मैंने डिक्सन के लहजे में इसे कह दिया कि ये मिशन ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए लॉर्ड बर्ग्स और उनकी बेटी एनाबेल के खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं करनी, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। ओह ओह, तो इसका मतलब है कि वो लोग मुझे ख़त्म करा देते, लेकिन तुमने क्यों इस पर काबू पाया था? क्या तुम इसके खिलाफ काम कर रहे थे? लॉर्ड बर्ग्स ने कहा। लॉर्ड बर्ग्स, रेड सिंडिकेट के खात्मे का सारा क्रेडिट इमरान को ही जाता है। इससे रेड सिंडिकेट के सरबराह को पकड़कर और इससे ही रेड सिंडिकेट के खिलाफ मुकम्मल मवाद हासिल करके
मुझे फ़ोन पर सारे हालात बताए थे और फिर मैंने फ़ौज का इस्तेमाल करके रेड सिंडिकेट का खात्मा कर दिया। असल काम तो इमरान ने किया है, इसलिए शुक्रिया भी आप इसी का अदा करें, लॉर्ड जेफरसन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो लॉर्ड बग्स और नाबिल दोनों के चेहरों पर पहले से मौजूद हैरत के तासुरात मजीद कई गुना इजाफा हो गया। तो तुम वापस नहीं गए थे, बल्कि इनके खिलाफ काम करते रहे हो? वेरी गुड। ये वाकई तुम्हारा ही काम है कि तुमने इस खौफनाक सिंडिकेट का खात्मा करा दिया। और मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी कि लॉर्ड जेफरसन ने आखिर किस तरह इस सिंडिकेट का खात्मा किया होगा, क्योंकि जाहिर है कि जब तक इनके खिलाफ सबूत मौजूद ना होते ऐसा इकदाम किया ही नहीं जा सकता था। लॉर्ड जेफरसन, इमरान का शुक्रिया मुझे अदा करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा भतीजा है और मुझे इसका अंकल होने पर फ़ख्र है, लॉर्ड बग्स ने कहा। लेकिन ये तो अपने आप को मेरा भी भतीजा तस्लीम करता है। ये किस किस का भतीजा है? लॉर्ड जेफरसन ने मुस्कुराते हुए कहा। कोशिश भी फ़र्ज़ है जनाब, लेकिन अब क्या करूं? जितने भी अंकल हैं वो सब अल्लाह ताला से तवील उम्रें लेकर आए हैं, इसलिए बस वसीयतनामों में अपना नाम देख देख कर ही खुश होता रहता हूँ। इमरान ने कहा तो कमरा बेख्तियार कहकहों से गूंज उठा। इसीलिए मैं एक मुलाजिम ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ट्रॉली पर हॉट कॉफ़ी के बर्तन मौजूद थे। मुझे मालूम है लॉर्ड जेफरसन कि आप शराब नहीं पीते और ना ही इमरान पीता है, इसलिए मैंने हॉट कॉफ़ी मंगवाई है, लॉर्ड बग्स ने कहा। आपने अच्छा किया, मुझे वाकई हॉट कॉफ़ी ही की तलब महसूस हो रही थी, लॉर्ड जेफरसन ने जवाब दिया और इमरान इनके इस जवाब पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये जवाब वाकई वज़ादारी का बेहतरीन नमूना था। आप जब वापस जाएं तो बाहर मौजूद मेरे साथी टैगर को यहाँ भिजवा दें, इमरान ने मुलाजिम से कहा जो हॉट कॉफ़ी के बर्तन मेज़ पर लगा रहा था। यस सर, मुलाजिम ने जवाब दिया और फिर वो खाली ट्रॉली धकेलता हुआ वापस चला गया। थोड़ी देर बाद टैगर अंदर दाखिल हुआ और इसने सबको सलाम किया। टैगर, वो पैकेट लेकर आओ जो कार की डिग्गी में रखवाया था, इमरान ने टैगर से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, टैगर ने जवाब दिया और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो इसके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। इमरान ने इससे पैकेट ले लिया तो वो एक बार फिर सलाम करके वापस चला गया। ये लीजिए लॉर्ड बग्स, अपनी अमानत, और इसलिए मैंने लॉर्ड जेफरसन को साथ लेकर आया था ताकि इनके सामने आपको आपकी अमानत वापस की जाए, क्योंकि इनसे ज़्यादा मौजूद गवाह मुझे आयरलैंड में ना मिल सकता था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या है इस पैकेट में? लॉर्ड बग्स ने हैरान होकर पूछा। आप खोल कर देख लीजिए, इमरान ने कहा। तो लॉर्ड बग्स ने पैकेट खोलना शुरू कर दिया। एनाबिल और लॉर्ड जेफरसन दोनों के चेहरों पर भी हैरत के साथ साथ तजस्सुस के तासुरात नुमाया थे। अरे ये क्या? ये तो वही डब्बा है, डायमंड पाउडर वाला। तो क्या ये खुल नहीं सका रेड सिंडिकेट से? लॉर्ड बग्स ने पैकेट से डब्बा बरामद होने पर बेख्तियार उछलते हुए कहा और साथ ही उन्होंने उलटकर हर तरफ से घुमाकर देख लिया कि वो उसी तरह सील्ड है। लेजर रेस से ये नहीं खुल सका। इसे रेड सिंडिकेट के चीफ साहब इसे क्रीमिया लेकर जा रहे थे, लेकिन इस मशीन का ऑपरेटर बीमार था, इसलिए वो रुक गए और फिर मुझे इन तक पहुंचने और डब्बा वापस हासिल करने का मौका मिल गया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे हाँ, तुमने पहले भी चीफ की बात की थी। कौन था ये चीफ? लॉर्ड बग्स ने चौंक कर कहा। आप दोनों लॉर्ड्स के सामने मुझे इसका नाम लेते हुए शर्म आती है कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं और मेरा नाम ही अपने वसीयतनामे से कटवा दें, इमरान ने जवाब दिया। तो लॉर्ड जेफरसन बेख्तियार हंस पड़े, जबकि लॉर्ड बग्स के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। क्या मतलब? हम क्यों नाराज होंगे? लॉर्ड बग्स ने कहा। इसलिए कि वो भी लॉर्ड थे, लॉर्ड मार्गन, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो लॉर्ड बग्स का चेहरा शदीद तरीन हैरत की वजह से बिगड़ सा गया। क्या क्या कह रहे हो? लॉर्ड मार्गन? वो था रेड सिंडिकेट का चीफ? वेरी बैड। आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है, लॉर्ड बग्स ने कहा। वो आप और लॉर्ड जेफरसन की तरह जदी पुश्ती लॉर्ड नहीं था। वो पहले एक गैंगस्टर का नायब था, फिर से रेड सिंडिकेट बना लिया और इससे कमाई हुई दौलत के बलबूते पर लॉर्ड बन गया। इसलिए आपको ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, इमरान ने कहा। तो लॉर्ड बग्स ने एक तवील सांस लिया। एक दो बार उससे मुलाकात हुई थी और मैं इसकी गुफ्तगू और इसके एतवार देखकर हैरान हुआ था, क्योंकि इसमें खानदानी वजाहत और वज़ादारी मौजूद ना थी, लेकिन मुझे इसकी वजह समझ में ना आई थी। अब तुमने बताया तो मुझे पता चला है, लेकिन एक बात है, वो एक्रीमिया में भी चला जाता तब इस डब्बे को ना खोल सकता था। दुनिया की कोई शुआ, कोई हथियार इसे नहीं खोल सकता, लॉर्ड बग्स ने बड़े फाखिराना लहजे में कहा। अगर मैं बगैर किसी शुआ और किसी हथियार के इसे खोल दूं तो क्या मुझे मेरा मुंह मांगा मुआवजा देंगे? इमरान ने कहा।
और अगर तुम नाकाम रहे तब? लॉर्ड बग्स ने चैलेंज भरे लहजे में कहा। तो जितना पाउडर इसमें मौजूद है इसका डबल दूंगा, इमरान ने जवाब दिया। तो लॉर्ड बग्स पे इख्तियार चौंक पड़े। क्या क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो? ये तो गैर अर्जी अंसर है, तुम इस जैसा कहां से लेकर आओगे? लॉर्ड बग्स ने हैरान होकर कहा। लॉर्ड बग्स, आखिर मैं आपका ही भतीजा हूं, और जितना भतीजा अपने अंकल को समझ सकता है इतना कौन समझ सकता है? इसके अंदर डायमंड पाउडर नहीं है, बल्कि आपने एक बार फिर इस डब्बे के अंदर ट्राइसम पाउडर भरकर इसे सील करके रेड सिंडिकेट के हवाले कर दिया था, क्योंकि आपको मालूम है कि जब ये लोग इसे खोलने की कोशिश करेंगे तो ये लेजर रेस से ना खुल सकेगा, और वो इसे लामहला दुनिया की सबसे ताकतवर शॉओं से खोलने की कोशिश करेंगे, और ये शॉएं इसे खोलने की बजाय जलाकर राख कर देंगी। इस तरह डब्बे के साथ साथ अंदर मौजूद ट्राइसम पाउडर भी साथ ही जलकर राख हो जाएगा, और वो यही समझेंगे कि असल पाउडर ज़ाया हो गया। इस तरह आपने असल पाउडर एक बार फिर कामयाबी से छुपा लिया था, इमरान ने कहा। ओह ओह, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हो गया? क्या तुम्हें इल्हाम होता है? डब्बा खोले बगैर तो किसी तरह भी ये मालूम नहीं हो सकता कि अंदर क्या है, और ये मैंने देख लिया है कि डब्बा बहरहाल खुला नहीं है, लॉर्ड बग्स ने कहा। इसमें इल्हाम होने वाली कोई बात नहीं है। बहरहाल आप बताएं कि क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अब जबकि रेड सिंडिकेट का खात्मा हो गया है तो अब मुझे ये बात बताने में कोई आर नहीं है कि वाकई इस डब्बे में भी असल डायमंड पाउडर मौजूद नहीं है, लॉर्ड बग्स ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। लेकिन डैडी, आपने मुझे भी इस बारे में नहीं बताया था, एनाबेल ने हैरान होकर पूछा। बेटी, मैंने इस बात को सिर्फ अपने तक महदूद रखा था। अलबत्ता मैंने अपनी वसीयत के साथ एक कागज़ पर इस बारे में तफसील लिखकर लॉकर में रखवा दी थी, ताकि अगर मैं अचानक फौत हो जाऊं तो तुम इस पाउडर को हासिल कर सको। और तुम्हें मैंने इसलिए नहीं बताया था कि तुम्हारी ज़बान से अगर इस बारे में एक लफ्ज़ भी निकल जाता तो रेड सिंडिकेट तुम पर भूखे कुत्तों की तरह टूट पड़ते, और मैंने इसे एक बार फिर इसलिए छुपा लिया था कि मेरा ज़मीर किसी तरह भी ये गवारा नहीं करता था कि इस कदर कसीर दौलत इन मुजरिमों के हाथ लग जाए, क्योंकि उन्होंने इस दौलत को जुराइम पर ही इस्तेमाल करना था, लॉर्ड बग्स ने कहा। लेकिन आप कम अज़ कम मुझे तो बता देते, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तुम्हारी फितरत मालूम है, तुमने असल लेने की जिद करनी थी, और मेरा ख्याल था कि तुम बहरहाल रेड सिंडिकेट से इसे बचा ना सकोगे, क्योंकि जैसे ही इन्हें मालूम होगा वो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। लेकिन तुम्हें ये बात आखिर कैसे मालूम हो गई? लॉर्ड बग्स ने कहा। मालूम कैसे होना था? मेरे तो तस्वुर में भी ना था कि आप दूसरी बार भी रेड सिंडिकेट को चक्कर देंगे, इसलिए मैंने इस डब्बे के हसूल में दिन रात एक कर दिया, और नतीजा ये कि आखिरकार लॉर्ड मार्गन को ट्रेस करके डब्बा वसूल कर लेने में कामयाब हो गया, और लॉर्ड मार्गन की वजह से ही रेड सिंडिकेट के खिलाफ ऐसा मवाद मिल गया कि लॉर्ड जेफरसन को इन पर हाथ डालने का मौका मिल गया। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से मैंने रेड सिंडिकेट के तमाम छोटे बड़े अड्डों में वायरलेस बम नस्ब करा दिए, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी उंगली से वो बटन प्रेस कर दिया, जिससे ये सारे अड्डे बैक वक्त तबाह हो गए। इस तरह रेड सिंडिकेट मुकम्मल तौर पर क्रश कर दिया गया। इसके बाद मैंने डब्बा खोलकर इस पाउडर को चेक करने की कोशिश की, क्योंकि थोड़ा बहुत साइंस का इल्म मुझे भी है हासिल है। तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि डब्बे के अंदर आम से साइंसी अंसर का पाउडर भरा हुआ था। अगर मुझे यकीन ना होता कि डब्बा नहीं खुल सकता तो मैं यही समझता कि लॉर्ड मार्गन ने यह डब्बा खोलकर इसमें से पाउडर बदल दिया है। लेकिन चूंकि मुझे मालूम था कि डब्बा नहीं खुल सकता, इसलिए मुझे मालूम हो गया कि अंकल लॉर्ड बग्स ने एक बार फिर हाथ दिखाया है, और इसलिए मैंने लॉर्ड जेफरसन की मिन्नत की है कि वो बतौर मौजिज़ गवाह मेरे साथ चलें, ताकि ऐसा ना हो कि पाउडर बदलने का इल्ज़ाम मुझ पर लग जाए। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। तुमने जो कुछ कहा है वो इसलिए गलत है कि डब्बा तो पहले की तरह सील्ड है, इससे तो ना खोला गया है और ना खोला जा सकता है। असल बात बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि इसके अंदर डायमंड पाउडर की बजाय आम पाउडर है? लॉर्ड बग्स ने मुंह बनाते हुए कहा। मैंने ये डब्बा खोलकर इसे दोबारा बंद कर दिया था। अगर आप हुक्म दें तो मैं ये कार्रवाई यहीं बैठे बैठे आपके सामने भी दोहरा सकता हूँ, इमरान ने कहा। तो लॉर्ड बग्स बेइख्तियार उछल पड़े। ये तो मुमकिन ही नहीं है इमरान, और मुझे अफसोस है कि अब तुमने झूठ बोलना भी सीख लिया है, लॉर्ड बग्स ने कहा। भतीजा अंकल ही से गुर की बातें सीख सकता है। आपने दोबारा नकली डायमंड पाउडर असल कहकर दिया है, लेकिन इसके बावजूद मैंने झूठ नहीं बोला, और मैं अपनी बात को साबित भी कर सकता हूँ, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही इसने जेब से एक छोटा सा आला निकाला, जिसके साथ एक लच्छेदार तार मौजूद था। उसके साथ ही एरियल की तर्ज का एक छोटा सा रॉड भी मौजूद था। आले पर सुर्ख और सब्ज रंग के 2 बटन लगे हुए थे।
इमरान कुर्सी से उठा। इसे लच्छेदार तार के आखिरी सिरे पर लगे हुए शू को इलेक्ट्रिक बोर्ड पर मौजूद सॉकेट में फिट किया और फिर वापस आकर इसने सुर्ख रंग का बटन दबा दिया। सुर्ख रंग के बटन के ऊपर सुर्ख रंग का छोटा सा बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। इमरान खामोश रहा। चंद लम्हों बाद ये बल्ब एक झमाके से मुसलसल जलने लगा तो इमरान ने एरियल नुमा रॉड का सिरा डब्बे के ढक्कन की बजाय साइड से लगाया और फिर सब्ज बटन दबा दिया। इसके बाद इसने तेजी से रॉड के सिरे को ढक्कन के गेंद घुमा दिया और फिर पहले सब्ज बटन बंद किया, फिर सुर्ख बटन ऑफ करके इसे डब्बे को मेज पर रखा और हाथ से ढक्कन इस तरह उठा लिया जैसे वो वैसे ही ऊपर रखा हुआ था। डब्बे के अंदर सफेद रंग का पाउडर आधे से ज्यादा भरा हुआ था। लॉर्ड बग्स की आंखें हैरत की शिद्दत से आधी से ज्यादा बाहर को निकल आई थी। ये कैसे हो गया? ये किस किस्म का आला है? क्या मतलब? ऐसा तो होना ही नामुमकिन है, लॉर्ड बग्स ने रुक रुक कर कहा। अब देखें इसे कि ये कैसे बंद होता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ढक्कन वापस डब्बे पर रखकर इसने आला उठाया और इस बार से पहले सुर्ख बटन प्रेस करने की बजाय सब्ज बटन प्रेस कर दिया और फिर सुर्ख बटन दबा दिया। इस बार सुर्ख बल्ब शुरू से ही मुसलसल जलने लगा। इमरान ने रियल रॉड का सिरा ढक्कन की साइड से लगाया और फिर तेजी से इसे पूरे डब्बे के गिर्द घुमाकर इसने आले के बटन ऑफ किए और फिर इसे मेज पर रख दिया। ये लीजिए, अब इस डब्बे को देख लीजिए, कहीं इसके कटने या जुड़ने का कोई निशान तो मौजूद नहीं है। इमरान ने डब्बा उठाकर लॉर्ड बर्ग्स की तरफ बढ़ाते हुए कहा। लॉर्ड बर्ग्स ने डब्बा ले लिया और इसे घुमाकर गौर से देखना शुरू कर दिया, जबकि इमरान ने आले का ताल्लुक इलेक्ट्रिक बोर्ड से अलहदा किया और फिर इसे लपेटकर जेब में डाला और वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। आज मुझे अपनी जिंदगी का सबसे हैरतअंगेज वाकया देखने को मिला है। इसका मतलब है कि साइंसदान राटो शो की ये बात गलत थी कि सिवाय इसकी इजाद करदा रेस के दुनिया की कोई चीज इसे ना काट सकती है, ना ही तोड़ सकती है। अलबत्ता इंतहाई ताकतवर लेजर रेज इसे जलाकर राख कर देंगी। लॉर्ड बर्ग्स ने डब्बा वापस मेज पर रखते हुए मुंह बनाकर कहा। जनाब, राटो शो वाकई अजीम साइंसदान है। लॉर्ड बर्ग्स, आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि यह आला भी जनाब राटो शो से मेरी डिस्कशन के बाद वजूद में आया है और इसे मैंने खुद ही तैयार किया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? क्या तुमने राटो शो से मुलाकात की थी? वो कहाँ मिला था तुमसे? लॉर्ड बर्ग्स ने हैरान होकर पूछा। मुझे मालूम है कि आपने अपनी जागीर का ना सिर्फ एक कीमती हिस्सा जनाब राटो शो के हवाले किया हुआ है, बल्कि आपने इन्हें इंतहाई कीमती अंडरग्राउंड लेबॉर्ट्री भी बनवा कर दी हुई है। और जनाब राटो शो, जिनकी उम्र इस वक्त 80 साल के करीब है, जागीर के इस हिस्से की आमदनी से लेबॉर्ट्री में इंतहाई अहम तरीन काम करते रहते हैं। मैंने इनसे मुलाकात की तो वो मुझ जैसे साइंस के तालिब इल्म से मिलकर बेहद खुश हुए। इसके बाद मैंने इनसे वैसे ही जनरल डिस्कशन की। यह और बात है कि इनके लिए जनरल डिस्कशन होगी, लेकिन मुझे इस डब्बे को काटने का इंतहाई आसान नुस्खा हाथ आ गया। लेकिन इन्हें अभी तक ये बात मालूम नहीं कि उन्होंने मुझे क्या बता दिया है, इमरान ने कहा। तो लॉर्ड बर्ग्स ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। तुम वाकई जहनी तौर पर बहुत आगे हो। आज तक मैं तुम्हारी जहानत के बारे में सिर्फ सर सुल्तान से बातें सुनता रहा था, लेकिन आज मुझ पर ये बात साबित भी हो गई है। बहरहाल मैं शर्त हार गया हूं, इसलिए मांगो कि तुम क्या मांगते हो, लॉर्ड बर्ग्स ने कहा। असल डायमंड पाउडर मुझे इनाम में दे दें ताकि मैं पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों तक इसे पहुंचाकर इनसे इस पर रिसर्च कराऊं। हो सकता है कि इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए किसी काम आ सके, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम ना सिर्फ ज़हीन हो बल्कि अजीम दिल के मालिक भी हो कि अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। अगर कुछ मांगा भी है तो इंसानियत के लिए। ठीक है, मैं लेकर आता हूं उसे, लॉर्ड बर्ग्स ने कहा और कुर्सी से उठकर तेज से कदम उठाते बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आयरलैंड के एक अजीम साइंसदान से वादा किया हुआ है कि वो रिसर्च के लिए इन्हें डायमंड पाउडर भिजवाएंगे। अब तुमने सारा पाउडर लॉर्ड बर्ग्स से इनाम में ले लिया है। क्या तुम प्राइम मिनिस्टर साहब का ये वादा पूरा करने में मदद करोगे? लॉर्ड जेफरसन ने कदम मिन्नत भरी लहजे में कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। जिन साइंसदान साहब की आप बात कर रहे हैं, उन्हें मैंने इस बात पर उकसाया था कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से वादा लें कि वो डायमंड पाउडर इन्हें रिसर्च के लिए देंगे। इसलिए वादा मेरे कहने पर ही हुआ है और आपको तो ये बात कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं इसे दुनिया भर की लेबॉर्ट्रियों में रिसर्च के लिए भिजवाऊंगा और आयरलैंड भी जाहिर है कि दुनिया भर में शामिल है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो लॉर्ड जेफरसन भी मुस्कुरा दिए। लॉर्ड बर्ग्स, तुम्हारी जहानत के कसीदे वैसे ही नहीं पढ़ रहे थे, लॉर्ड जेफरसन ने कहा।
और इमरान मुस्कुरा दिया। इसलिए में लॉर्ड बग्स बौखलाए हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुए। इनके चेहरे पर शदीद तरीन परेशानी के तासुरात नुमाया थे। क्या हुआ, खैरियत? लॉर्ड जेफरसन ने इनका चेहरा देखकर परेशान होते हुए पूछा। वो मेरे इंतहाई कीमती सेफ के इंतहाई खुफिया खाने से वो डायमंड पाउडर गायब है, और ये हो नहीं सकता क्योंकि ना ही वो सेफ खुल सकता है और ना ही किसी को वो खुफिया खाना मालूम हो सकता है। इसके बावजूद वो गायब है, लॉर्ड बग्स ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा, और फिर वो धड़ाम से कुर्सी पर गिर गए। डैडी, ये आपको क्या हो रहा है? प्लीज अपने आप को संभालिए, एनाबेल ने जल्दी से उठकर बाप को पकड़ते हुए कहा। अरे लॉर्ड बग्स, आप सिर्फ इतना कह दें कि आपने डायमंड पाउडर इनाम में मुझे दे दिया और बस फिर मेरा काम है कि मैं इसे तलाश कराऊं, आपका काम खत्म। इमरान ने कहा तो लॉर्ड बग्स बेख्तियार चौंक कर सीधे हो गए। क्या मतलब? क्या तुमने उसे उठा लिया है? मगर कैसे? नहीं मगर, लॉर्ड बग्स ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। प्लीज अनाबिल, एक बार फिर मेरे साथी टाइगर को बुला दीजिए। इमरान ने कहा तो अनाबिल सर हिलाती हुई मुड़ी और बाहर चली गई। क्या वाकई से तुमने हासिल किया है? लेकिन कैसे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस राज का इल्म तो साइंसदान राटो शो को भी नहीं है। लॉर्ड बग्स के चेहरे पर हैरत तूफान की तरह छाई हुई थी। दरअसल मेरी आदत है लॉर्ड बग्स कि मैं अपना इनाम पेशगी वसूल कर लिया करता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए मैं टाइगर कमरे में दाखिल हुआ। यस बॉस, टाइगर ने कहा। टाइगर, वो सुर्ख रंग वाला पैकेट तो उठा लो, इमरान ने उससे कहा। यस बॉस, टाइगर ने कहा और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो इसके हाथ में एक और पैकेट था जिसके गिर्द सुर्ख रंग का कागज चढ़ा हुआ था। लॉर्ड बग्स, आपको दे दो, इमरान ने कहा तो टाइगर ने पैकेट लॉर्ड बग्स की तरफ बढ़ा दिया। ये लीजिए लॉर्ड बग्स, अब रस्म पूरी कर दीजिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और लॉर्ड बग्स ने तेजी से पैकेट खोलना शुरू कर दिया। और दूसरे लम्हे जब पैकेट में से पहले की तरह का एक और डब्बा सामने आया तो लॉर्ड बग्स ने एक तवील सांस लेकर अपनी कमर कुर्सी की पुष्ट से लगा दी। अब मुझे मजीद हैरतज़दा होने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। तुम इंसान नहीं हो, कोई और चीज हो, लॉर्ड बग्स ने कहा। मैं तो आपका भतीजा हूं अंकल, अब आप खुद ही सोच लीजिए कि मैं क्या हूं। बहरहाल, जिस बात पर आप इस कदर हैरान हो रहे हैं, इसमें कुछ ज्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है। बात दरअसल ये कि आपका सेफ और इसका खुफिया खाना वाकई किसी सूरत नहीं खुल सकता था, और ना ही काटा जा सकता है और ना निकाला जा सकता है। ये इस डब्बे से मुख्तलिफ अनासर से बना हुआ है, लेकिन आपने अक्लमंदी ये कर रखी है कि इस सेफ का सिर्फ दरवाज़ा और साइडें मजबूत कर रखी हैं। उकुब में आम सी दीवार है और इस दीवार की दूसरी तरफ आम सा कमरा है जहाँ से इस दीवार को आसानी से तोड़ा जा सकता है और खुफिया खाने में बंद सेफ में से ये पाउडर निकालकर इसे दोबारा बंद भी किया जा सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो लॉर्ड बग्स ने बेख्तियार दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। या खुदा, अगर तो मुझे भी इमरान जैसा अक्लमंद बना देता तो तेरा क्या बिगड़ता, लॉर्ड बग्स ने कहा। खुदा का तो कुछ भी ना बिगड़ता, लेकिन आपका बहुत कुछ बिगड़ जाता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब, लॉर्ड बग्स ने चौंक कर कहा। एनाबिल और लॉर्ड जेफरसन भी हैरत से इमरान की तरफ देख रहे थे। शायद इन्हें भी इमरान के इस फिक्रे की समझ ना आई थी। मतलब ये कि फिर आंटी मरहुमा आपसे शादी नहीं करती और फिर आप एनाबिल जैसी खूबसूरत बेटी के वालिद मोहतरम भी ना बन सकते थे, क्योंकि अक्लमंद आदमी कंवारे ही रह जाते हैं मेरी तरह, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो कमरा बेइख्तियार बुलंद कहकहों से गूंज उठा। खत्म शुद्ध। तो दोस्तों, ये नावल भी अपने इख्तिताम तक पहुंचता है। उम्मीद है कि आपको ये नावल ज़रूर पसंद आया होगा। इस नावल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।